हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 10.2 का अति लघुत्तरी बहुविकल्पी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं उसके आगे का हम लोग लगाएंगे। ओके बच्चों, देखो जैसे कि उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप लोग। और मैंने ऊपर का वीडियो सब लगा दिया है। और बाकी जो एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बहुत आसान है, एकदम ऊपर ही जैसा हमने एक लगाया है वैसे ही है। देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के ब्रह्म बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं कि PA बराबर 10 सेंटीमीटर तथा कोण APB बराबर 60 डिग्री हो तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करो। देखो बच्चों आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इस पर ज़्यादा गौर करो। ये बोला कि यदि किसी वृत्त, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ठीक है ना बच्चों। कह रहे यदि किसी वृत्त के ब्रह्म बिंदु P से कोई एक ब्रह्म बिंदु, मान लीजिए ये P है, क्या है बच्चों, P से ब्रह्म बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB क्या है बच्चों, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओके ना, देखो ये हमारा स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये बिंदु P है, मान लो बच्चों ये A है और ये क्या है, B है। इसने बोला कि दो स्पर्श रेखाएं PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो इस प्रकार खींचे गए हैं। PA बराबर 10 सेंटीमीटर, PA बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। और कोण APB पूरा कोण कितने का दिया है, तो बच्चों कोण 60 डिग्री का दिया है। कितने का दिया है बच्चों, 60 डिग्री का दिया है। तो कह रहा है AB की लंबाई बताओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको बताना है। तो आप इसे जानते हो ये केंद्र O है, क्या है बच्चों, केंद्र O होता है। अगर इस पर हम बराबर भागों में बांट दें तो आप जानते हो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो दिया क्या क्या है, तो दिया AP, क्या दिया है बच्चों, ये AP है। AP बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि BA की लंबाई बताइए, BA आपको ज्ञात करना है। और कोण दिया था, कोण भी दे दिया था, कोण APB बराबर आपका दे दिया है 60 डिग्री। कितना दे दिया है, 60 डिग्री। ओके बच्चों, अब आप बताइए, ये तो दोनों दे दिया है। हम जानते हैं कि बच्चों कि जब भी दो स्पर्श रेखाएं एक वृत्त को काटती हैं और तो दोनों की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। चलिए लगाते हैं। देखिए बच्चों आपको पता है कि अगर हम त्रिभुज ले लेते हैं, आप जानते हो कि AP जितना है उतना ही BP है, और BP ये दोनों कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। ओके सर, चलो सर हम इसको लगा लेते हैं। ये देखो सर 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का नीचे वाला क्या है सर, लंब है, और ये क्या है, आधार है। देखो अगर सर हम 90 डिग्री का कोण बनाए और ये कोण दिया है तो ये वाला क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार होगा ना सर। तो ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार। देखो सर ये 90 नहीं है, ये वाला 90 है, तो 90 वाला ये है और ये कोण है। तो सर ले लेते हैं, ये आधार है, ये क्या है, लंब है। तो आधार और लंब किस में है, आधार और लंब सर 10 में है। तो त्रिभुज क्या ले लेते हैं, PBO में ले लो। लंब बटे 10 थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। सर लंब कितना है, 10 थीटा की जगह 30 लेना है, 30। लंब कितना है, तो सर लंब हमें नहीं पता है तो OB ले लो। और आधार कितना है सर, 10। 10 30 का मान 1/√3 होता है। ये कितना है, 10, सॉरी OB और बटे में 10 होगा ना सर। तो आ जाओ इधर, तिर्यक गुणा कर दो, तो ये 10 अपॉन कितना हो गया सर, √3। किसका मान, OB का मान। OB का मान अभी निकला है सर, ठीक है। तो ये जब जितना है उतना ही ये दोनों एक दूसरे के क्या है सर, बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये भी कितने का होगा, उतने का ही होगा या नहीं, पहले ये बताइए, होगा ना सर। चलो देख लेते हैं। देखो सर त्रिभुज ये भी PAB में सॉरी O में ले लेते हैं। तो PAO में तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, फिर से वही लंब बटे आधार 10 थीटा बराबर। तो इसमें भी 30 है। लंब कितना है नहीं पता है, वो A है, और ये आधार कितना है 10, तो ये भी वही आएगा, वो A बराबर 10 ऊपर भेज दो सर, √3, वो A आ गया। तो सर अब क्या करें,
करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है। अगर बी ए चाहिए, क्या पूछा था, बी ए की लंबाई चाहिए, तो बी ए में है क्या क्या, तो देखो ओ बी है, फिर क्या है, ओ ए है, ओ ए है। ओ बी कितना निकाले हो सर, ओ बी हमने निकाला 10/√3। सर ये भी कितना निकालो, 10/√3। ये किसका मान है सर, ए बी का। दोनों का हर समान है सर, कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रूट को हटाना है तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये 20√3 हो गया, और बटे में कितना आ गया, 3। ये ए बी के बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान दो। कह रहा है यदि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा को आगे बढ़ाया जाए तथा इस पर स्थित किसी बिंदु से दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या कह रहा है, ये सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कितने वृत्त हैं बच्चों, 2। कितने वृत्त हैं, 2। समझो, इसने कहा कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जानते हैं ना, ये सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोले तो ये दो वृत्तों के उभयनिष्ठ बोला है इसने। क्या बोला है बच्चों, ध्यान दो आप लोग। ये हमारे वृत्त है, ये छोटा शायद बन गया है, इसको बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर समझो आप लोग, अब तो और खराब बन गया लग रहा है, चलो कोई नहीं। इसने बोला है कि दो वृत्तों के उभयनिष्ठ, दो वृत्तों के उभयनिष्ठ, ठीक है, दो वृत्तों के उभयनिष्ठ बोला। यदि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा एक दूसरे का जीवा है, जीवा जानते हो ना, ये काट दो तो जीवा बोलते हैं, हल्का सा वृत्त, अर्धवृत्त से नीचे हल्का, वो क्या होता है, जीवा। दो वृत्तों के उभयनिष्ठ को आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए तथा इस पर स्थित किसी बिंदु से दोनों वृत्तों से स्पर्श रेखाएं खींची जाए, इनसे दोनों वृत्तों से स्पर्श रेखाएं खींची जाए, ठीक है, खींच दिया हमने। खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये वाला सिद्ध करना है कि ये वाला इसके बराबर होती हैं। क्या है बच्चों, ये वाला इसके बराबर होती है। चलो हम मान लेते हैं, अगर इसको बच्चों हमने ओ मान लिया, क्या मान लिया, इस वाले को, ऊपर ज़्यादा दिखेगा नहीं, अभी दिखा देंगे, ओ है, इसको मान लो हमने पी मान लिया, इस वाले को पी, इस वाले को हमने मान लिया क्यू है, क्यू मान लिया, ठीक है, और इसको एम मान लिया और इसको एन मान लिया, इधर नीचे तक हमने एन मान लिया। चलो मान लेते हैं। अब आप जानते हो बच्चों कि अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ओपी, अगर ओपी लेते हैं तो ये वाला दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, वर्ग के स्क्वायर होगा। देखो जैसे कि हमने बोला कि ओपी का स्क्वायर, क्या किया, ओपी का स्क्वायर अगर हमने लिया तो ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे कि ओ एम और ये क्या होगा, ओ एन। अब ये समीकरण नंबर हमने क्या डाल दिया, 1। जैसे अब इसी प्रकार इसको ले लो, क्या ले लोगे कि ओ क्यू ले लिया तो ये भी सेम टू सेम उसी के बराबर होगा, ओ एम और ओ एन के। इसको हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ले लो बच्चों। समीकरण 1 2 से लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सेम टू सेम ये दोनों हैं तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओपी स्क्वायर हो जाएगा किसके, ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ओपी का स्क्वायर इसके बराबर हो गया, स्क्वायर हट गया तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इतना आसान था सवाल, देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों, 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चित्र 10.29 के अनुसार ए बी ए सी तथा पी क्यू एक वृत्त को स्पर्श रेखाएं हैं और यदि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए पी क्यू की परिमाप बताइए। ध्यान से देखो बच्चों, चित्र हम बनाते हैं। ये वृत्त है, ये वृत्त है, अंडा जैसा बन गया, ये वृत्त है।
ये वृत्त है और इस पर एक स्पर्श रेखाएं हैं। इस पर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है बच्चों? स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र बना लेते हैं, आप देख लो, चित्र को समझ लोगे तो सही रहेगा। इस पर एक स्पर्श रेखाएं हैं और वो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब इनका नाम दिया है बच्चों, देखो क्या नाम दिया है। ये इससे होकर जा रहा है, जब होकर जा रहा है इसका नाम ए दिया है, इस वाले का नाम पी दिया है और इस वाले का नाम बी दिया है, जहाँ स्पर्श कर रहा है ये वाला स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, और इस वाले का नाम दिया है इसने सी और इसका नाम दिया है क्यू और ये बीचों बीच में नाम दिया है एक्स। देखो बच्चों, ये सवाल दिया था हमारा, दिया है, क्या दिया है ये बच्चों? दिया है, क्या क्या दिया है? कह रहा है कि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए और बी की लंबाई कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू का परिमाप बताना है, परिमाप बताना है। सिंपल सी बात है बच्चों, ए पी क्यू का क्या बताना है? परिमाप बताना है। ओके ना? चलो इधर आप देखो, अगर ए पी बराबर, आप देखो ए बी जितना है उतना ही, मान लो ये कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों हमने बताया कि जब भी एक वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं काटती हैं या छू कर जाती हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब ये 5 है तो ए सी भी कितना होगा? 5। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? ए बी बराबर कितना है? ए बी और ए सी क्या है? एक दूसरे के बराबर है और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्या जानते हो कि जितना ये कोण होगा, कितना बी पी जितना होगा उतना ही पी क्यू होगा। क्या होगा बच्चों? पी क्यू, क्योंकि ये भी स्पर्श कर रही है एक दूसरे का, रेखाएं खींच रही हैं। ठीक है, जितना ये देखो यहाँ ऐसे ही क्यू सी, जितना क्यू सी होगा वैसे ही ये क्यू एक्स होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? बराबर है। आपसे पूछा है कि त्रिभुज, इन पूरे का परिमाप पूछ दिया। क्या पूछ दिया बच्चों? पूरे का परिमाप पूछ दिया। अब पूरे का परिमाप तभी होगा जब आप जानते हो। देखो, अगर इसको आप एक्स मान लो, क्या मान लो? इस वाले को एक्स, इस वाले को क्या मान लो? वाई। तो जरा बताना बच्चों, ये एक्स है, अगर हमको ए पी चाहिए तो 5 में से एक्स घटाओगे कि नहीं? अगर हमको ए बी चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? ए पी चाहिए, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो ये होगा कि नहीं? अगर इन दोनों को जोड़ दे तो है, तो ये 5 लिखा है। देखो, अगर इसको जोड़ दें तो कट करेंगे तो आएगा कि नहीं? इसमें हमने y माना है तो ये क्या होगा? 5 माइनस वाई हो जाएगा, होगा ना बच्चों? तो जितना ये है उतना ही ये वाला भी होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? ये कैपिटल एक्स है और ये जितना है उतना ही ये, तो ये कितना होगा? वाई होगा ना बच्चों? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बी एक्स जितना है उतना ही पी एक्स, और इसको हमने क्या माना है? एक्स। इसको क्या माने हो? वाई माने हो कि नहीं? ये दोनों को। ठीक है सर, मान लिया है। अब आप बताइए सर कि अगर हमको ए पी चाहिए, क्या चाहिए? ए पी चाहिए, तो ए बी में से ये वाला घटा दोगे तभी तो आएगा। ए पी कितना है सर? देखो हम निकाल ही देते हैं, दिखा देते हैं, माना है तो दिखा देते हैं। ए बी बराबर में क्या क्या है? तो ए बी बराबर में सर ए पी है, फिर क्या है सर? पी बी है। ठीक है सर, ए पी हमें नहीं पता है, लेकिन सर ए बी हमें पता है 5 है। कितना है सर? 5 है। ए पी हमें पता है क्या? नहीं, ए पी ही तो जानना है क्योंकि हमने इसको एक्स माना है, तो ए पी को रहने दो सर। ये कितना है? ये सर पी बी कितना है सर? पी बी को हमने एक्स माना है, तो सर इसको इधर भेज दो तो 5 माइनस एक्स हो नहीं गया, तो ए पी बराबर कितना आ गया? 5 माइनस एक्स, वही तो लिखा है सर, सेम टू सेम ये वाला सबको हमने लिख दिया है। अब आपको बच्चे करना क्या है? कुछ नहीं करना है, जो दिया था हमने लिख दिया, इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में एक्स माने हैं, ये वाला इसके बराबर माने तो वाई मान लिए। अब उसने बोला है परिमाप, क्या बोला है बच्चों? परिमाप। क्या बोला है? त्रिभुज, लिख दो, त्रिभुज ए पी क्यू का परिमाप। चलो परिमाप बता दो, परिमाप क्या होता है? देखो ये इसी का ना परिमाप पूछा है, तो लिखो ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए पी एक्स प्लस एक्स क्यू, एक्स या क्यू एक्स। देखो बच्चों, ये परिमाप का मतलब होता है, मान लो ये त्रिभुज है, इसका परिमाप पूछ रहा है तो तीनों को जोड़ दोगे तो वही परिमाप होता है, तो हमने जोड़ दिया है। अब बताओ ए पी कितना है? ए पी देखो, ए पी इधर देखो, ए पी अभी कितना निकाला? हाँ, ए पी कितना है? 5 माइनस एक्स है सर। ये कितना है? हट, ए पी कितना है बच्चों? 5 माइनस एक्स है। अब आगे देखो ए क्यू कितना है? ए क्यू
ए क्यू कितना है 5 माइनस वाई है। ओके ना बच्चों। पी एक्स कितना है, तो पी एक्स कितना है तो सर एक्स है, और ये पी वाई कितना है सर, ये वाई है। तो सर सबको खोल दो ना, तो वाई एक्स से कट गया तो 5 5 कितना हो गया सर 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। देखा सर, देखा। ओके ना सर, मिटा दे। मजा आया सवाल में? ठीक सर, है मस्त सवाल, दमदार था सवाल। बोरिंग लगेगा, खैर कोई नहीं, बोरिंग लगेगा तो क्या किया जा सकता है, छोड़ा तो जाएगा नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्या बोला है कि ब्रह्म बिंदु से टी, कह रहा है कि ब्रह्म बिंदु से टी से वृत्त पर जीवा या जिसके केंद्र ओ है, दो स्पर्श रेखाएं टी पी तथा टी क्यू खींची गई हैं जैसे कि चित्र 10.30 में दिखाया गया है। तो इन स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। किसका? कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पहले चित्र बना लेते हैं। 10 नंबर क्या बोला है, गोला प्रकार होता तो बना देते तुरंत, लेकिन क्या करें, इधर सट गया उधर सटा ही नहीं। वाह रे वाह, सटा दो इनको। ठीक है बच्चों, देखो हमने बनाया, जैसा भी बने देख लो आप। देखो इसमें चित्र जैसा है वैसा हम बना देते हैं। देखो बच्चों, यहां से लेकर आया और ये, और यहां पी से लेकर आए ये। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ओ है और ये क्यू है और ये पी है। ये पूरे का कोण 100 दे दिया है। कितना दे दिया बच्चों? 100 दे दिया है। पहले हटा दो इसको, इसमें लेकर गया। ये पूरे का कोण कितना दे दिया है बच्चों? तो 100 दे दिया है। कितना दे दिया है? 100। ठीक है, और क्या दिया है? इसका नाम सर टी दे दिया है। और कुछ दिया सर? बस इतना ही है सर। तो सर लगाते हैं, क्या क्या दिया है ये बता दिया कि इतने इतने हैं। आपसे बस ये पूछ रहा है कोण पी ओ क्यू का मान बताइए। पी ओ क्यू का मान बस बताना है। ठीक है सर, लगा देते हैं। पी ओ क्यू का मान ही तो चाहिए ना। तो देखो सर, अब आप अच्छी तरीके से जानते हो जहां से ये कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है या नहीं ये बताओ। आपको पी ओ क्यू का मान चाहिए, ये दोनों तो निकाल देते हैं ना। क्या जाता है, अब आप जानते हो कि ये भी 50 का होगा और ये भी 50 का ही होगा। ओके ना सर? तो ठीक है, आप त्रिभुज कौन सा लेना पसंद करोगे? ये ले लेते हैं, त्रिभुज ले लो पहले। कौन सा? इसका मान चाहिए आपको, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो सर आप एक काम करो, पी क्यू टी क्यू ओ में ले लेते हैं। तो सर आप जानते हो कि त्रिभुज में, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो ले लो ना, ले लो। कोण यहां से शुरू करते हैं, टी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी प्लस टी ओ क्यू टी ओ बराबर कितना कर दे सर? 180 कर दीजिए। हमने तीनों कोण ले लिए सर। तो ये बताओ टी ओ क्यू, ओ बीच में है, हमें नहीं पता है तो इसको रहने दो इसे। सर ये 90 डिग्री का है क्यू वाला, तो लिख दो ना 90। फिर ये कितना है? ये 50 है। तो कितना आ गया? तो कोण टी ओ क्यू बराबर 50, 90 उधर भेज दो। तो 90 50 140 हो गया, जाकर घट गया। तो क्या आ जाएगा? कोण टी ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा सर? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या 40? जी दिख रहा है। तो सर ऊपर का जैसे हो गया सेम टू सेम ये वाला होगा कि नहीं? चलो ले लो त्रिभुज। अब क्या ले लें? टी पी ओ में ले लेते हैं सर। तीनों कोणों का योग बराबर होता है, ले लो। शुरू कहाँ से करें? यहाँ से कर दें। चलो टी ओ पी फिर ओ पी टी फिर पी टी ओ। पी ये कोण है, पी टी ओ बराबर कितना? 180। सर इसको रहने दो, टी ओ पी को।
ये कितना है, ये तो सर अभी पता चला P वाला 90 डिग्री का है, ये कितने का है सर 50 का है। फिर वही आएगा TOP बराबर 40 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40। आपको पूछा क्या है, कोण POQ, POQ तो ले लो ना, कोण POQ बराबर क्या क्या है, तो सर आप यहाँ से ले लो, क्या निकाले हो TOQ लिए हो, ये वाला कोण TOQ हो गया, फिर प्लस अब ये वाला कोण लेना है, तो ये क्या है TOP है, TOP है। इन दोनों को जोड़ दो, 40 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 80। तो सर ये 80 डिग्री का कोण बना रहा है, POQ बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। देख लो सर, उत्तर मिला लो, देखो उत्तर आ रहा है क्या, हम देखते हैं ना 10 नंबर 10 80 डिग्री आ गया। ओके, अब 11 नंबर आते हैं। देख लो बच्चों, इतना ही आसान है वो, बस समझ गए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर ठोकर खाओगे। आ गया पेपर में 1 नंबर 2 नंबर में तो फिर दिक्कतें करेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जैसे कि चित्र 10.31 में दर्शाया गया है कि त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, तब BC की लंबाई ज्ञात करो, BC की लंबाई ज्ञात करो। चलो बच्चों आप देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है और ऐसा त्रिभुज है कि जो एक वृत्त है, ये क्या बना दिया मैंने, चलो हम त्रिभुज फिर से बनाते हैं। एक वृत्त है और ऐसा त्रिभुज बनाया गया है ये है, ये वृत्त बनाया गया। चलो बना देते हैं, समझ लो ये व्रत है। ये व्रत थोड़ा दिक्कत आ रही है चित्र बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, इसने नाम दिया है ये A, इसका B, इसका नाम दे दिया है C, इस वाले का नाम दे दिया है R, इस वाले का नाम दे दिया है Q, जहाँ पर टच कर रहा था। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे दिया है 11 सेंटीमीटर, हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर, और ये वाला 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ये वाला P दे दिया जहाँ टच हो रहा है P। तो आपसे कह रहा है कि BC की लंबाई बताइए, यहाँ BC की लंबाई बताना है। क्या बताना है बच्चों, BC की लंबाई ज्ञात करना है, बस, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो देखो ध्यान से आप लोग सुनो, हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि जहाँ पर स्पर्श करेगा वो त्रिभुज ये वाला एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हैं तो बराबर होगा। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि एक दूसरे का स्पर्श कर रहा है ना, तो भाषा में लिखना चाहना तो भाषा में भी लिख सकते हो कि जहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वो सभी एक दूसरे के क्या होती हैं बराबर होती हैं। ओके ना बच्चों, तो देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लगाते हैं, आप AB ले लो। क्या ले लो, आप जानते हो कि AB जितना है उतना ही क्या है AC है। कहो यस सर, बिल्कुल सर हमको पता है। तो सर लेकिन बराबर तो है, लेकिन गड़बड़ है। यहाँ देखो दोनों मान दे दिया, यहाँ पर तो पूरा का मान 11 दिया तो गड़बड़ है, फिर बराबर नहीं है। हाँ ये है सर कि जितना ये है उतना ही ये होगा। आप लिखो कि AR जितना होगा उतना ही AQ होगा, ठीक है। जितना ये उतना ही A, और जितना ये क्या है BR जितना होगा उतना ही BP होगा, BP। जितना QC होगा उतना ही क्या होगा PC ले लो, PC ले लो। ये एक दूसरे के क्या है सर बराबर हैं। देखो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो हमने बराबर दिखा दिया सर, सब एक दूसरे के क्या है ये बराबर है। तो सर लेकिन आप देखो ना, ये बराबर तो हैं लेकिन इसमें कितना दिया था AR, तो AQ के बराबर होगा। AQ कहाँ है इतना, तो ये कितने हैं सर 4 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। BR कितना था, BR 3 है तो वो BP के बराबर है, तो ये भी सर कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। QC हमें नहीं पता है और PC भी हमें नहीं पता है, ठीक है सर नहीं पता है हमें, लेकिन हम ये जानते हैं ना कि ये कितना है सर, ये जानते हैं। चलो शुरू करते हैं।
हमको अगर क्यू सी और ये सी निकालना है, क्योंकि हमको तो ये यहाँ के बीच की दूरी चाहिए ना। आप जानते हो कि ए सी में क्या क्या है, ए सी बराबर क्या क्या है सर, तो ए क्यू है, क्या है सर, ए क्यू है, फिर क्या है, क्यू सी है सर, क्यू सी है। लेकिन ए सी का मान सर कितना दिया है 11 और ए क्यू का मान कितना दिया है, अभी ए क्यू निकाला 4 और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, क्यू सी। 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा तो कितना बचा, तो 7 बचा। क्यू सी बराबर कितना गया, 7 सेंटीमीटर। तो सर क्यू सी बराबर 7 है तो पी सी भी बराबर, तो क्यू सी बराबर पी सी और एक दूसरे के कितने हैं, 7 सेंटीमीटर। ये भी निकल गया हमारा, है ना सर, तो ये भी हमारा निकल गया। ओके सर, हमने तीनों को निकाल दिया। अब आप क्या निकालना चाहोगे, तो सर हमें बी सी के बीच की दूरी चाहिए, क्या चाहिए, बी सी। तो सर बी सी में क्या क्या है, तो बी पी है, फिर क्या है सर, बी पी और पी सी है, क्या सर, बी पी और पी सी। तो सर बी पी का मान कितना है, बी पी का मान सर 3 है और पी सी का मान सर कितना है, तो 7 है, तो कितना हो जाएगा सर, 10 सेंटीमीटर। तो बी सी का बीच की दूरी कितना है सर, तो 10 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये इतना आसान तरीके से सवाल समझ में आया होगा। देखो आप देखो उत्तर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, कितने नंबर, 11 नंबर का 10 आ रहा है, एकदम करेक्ट है सर, सही है, एकदम करेक्ट है। 11 भी हो गया, मिटा देना। अब देखो सर 12 नंबर देखो, 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या ज्ञात करना है, फिर से वही चित्र है। ये सवाल 4 और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपने लगाया होगा सेम टू सेम वही है बच्चों। क्या है बच्चों, सेम टू सेम वही है। तो ये हम रहने देते हैं क्योंकि ये आप लोग जानते हो 4 5 जैसा है, सेम टू सेम वैसे ही ये भी है। चलो हम लगा देते हैं, फिर भी आप लोग समझ जाओ, ये सेम टू सेम वही है बच्चों जैसा हम लोगों ने लगाया। इसने बोला कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो एक का देखो बच्चों, मान लो अगर बड़ा कोई ले लो और बड़ा अगर लेते हो तो ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर है। कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है। ले लें, चलो इसको ले लो चाहे इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको बड़ा लेना है ना। चलो ये वाला हम बड़ा ले लेते हैं। ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर का। और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है। कह रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां से उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सिंपल सी बात है। देखो बच्चे क्वेश्चन 3 जाकर देखो या 4, सेम टू सेम एकदम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम हूबहू एकदम यही है। तो आप 4 और ये दोनों का एकदम 12 नंबर सेम टू सेम वही है, तो इसको हम नहीं लगाते हैं। अब 13 नंबर लगाते हैं बच्चों। 13 क्या कह रहा है कि चित्र 10.32 के अनुसार एक ब्रह्म बिंदु सी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर सी पी तथा सी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी वृत्त की एक अन्य स्पर्श रेखा है जो वृत्त बिंदु आर पर स्पर्श करती है। यदि सी पी बराबर 11 सेंटीमीटर तथा बी आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो हम चित्र बनाते हैं बच्चों। देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है। इसने कहा है, ये दिया है इस पर, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और ये पी है और ये क्यू है। ये बिंदु ओ दिया है और इस पर लंब डाला हुआ है। ठीक है, डाल दिया। आपसे कह रहा है कि सी पी बराबर 11 और सी पी बराबर कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। आगे कह रहा है बी आर बराबर 4 सेंटीमीटर। बी आर, तो बी आर है कहाँ इसमें, अच्छा आर यहाँ है। बी आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं। और बी सी की लंबाई बताना है। बी सी मतलब यहाँ ये वाला लंबाई आपको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, जो जो दिया है लिख लो। दिया है, क्या दिया है सर, दिया है कि पी सी बराबर आपका दिया है सी पी बराबर 11 सेंटीमीटर और बी आर बराबर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर।
और कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया है, बस आपको कह रहा है कि BC की लंबाई बताओ। क्या कह रहा है? BC, यही है ना, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देखो सर, BC की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जितना ये भुजा है उतना ये होगा, क्योंकि स्पर्श जहाँ पर भी करेगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि PC जितना है उतना ही क्या है? CP जितना है, क्या था? CP था ना, CP जितना है उतना ही CQ है। और ये कितने हैं एक दूसरे के? 11। ठीक है सर, ये 11 हो गए, ये तो हमें पता हो गया। लेकिन एक बात और सर, जितना PA है, PA उतना ही सर AP है, AP है। ठीक है, जितना सर QB है उतना ही सर क्या होगा? QR होगा। अब ये कैसे होगा? तो सर हमने पिछले वीडियो में बताया है कि स्पर्श जहाँ पर करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा? ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। याद रख लो, ये व्रत वाले में ये एकदम तुम्हारा समझ लो कि गुरु मंत्र है ना, इसको रख लो अपने पास। अब देखो, अगर हम इसको यहाँ टच कर दें, इसको यहाँ टच कर दें, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा? बिल्कुल सर बनाएगा। आपसे सिर्फ ये पूछा है, इसका कहीं उपयोग होएगा ही नहीं, इसको नहीं होगा। देखो ना, अब आप देखो, हमें पता है कि ये और ये एक दूसरे के बराबर है, तो हमें अगर ये चाहिए हमको QB, क्या चाहिए? QB। आप जानते हो कि BR बराबर कितना है? BR कितना है? BR कहाँ है? BR कहीं दिया है? BR तो सर हमने दिया, लिखा ही नहीं। चलो इसको अभी मिटाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। इसको हटाओ अभी, ये हटा दो, अभी बाद में देखते हैं। सर जितना ये है उतना ही ये है QB, और उतना ही QR नहीं, BR। क्या है? BR बराबर होगा। और ये सर BR बराबर दिया कितना है? 4 है, तो QB 4 ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है। तो ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कुछ दिया है? ये इसके बराबर दिया नहीं दिया है सर। तो अब क्या करें सर? करें क्या? हल करते हैं, यहाँ लगाते हैं। आपको सिंपल सी बात है, ये चाहिए ना, क्या चाहिए? BC चाहिए। आप जानते हो कि QC बराबर क्या है? QC बराबर क्या क्या आएगा? तो क्या 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 आएगा? QB आएगा। क्या आएगा? QB आएगा। ठीक है सर, और क्या आएगा? BC आएगा। क्या आएगा? BC आएगा। सर QB का मान अभी हमने निकाला था, QB बराबर कितना था? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बराबर हमें पता है क्या? नहीं, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर है। ये कितना है सर? 11 सेंटीमीटर। और ये हमारा BC ऐसे रहेगा, 4 उठकर आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितने? 7 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर में आ गया? BC के बराबर। देखो सर कितना आया? 7 सेंटीमीटर। देख लो, इतना आसान सवाल था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जी बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। देखो बच्चों, जो हम तरीका बता रहे हैं ये तरीका सब में यही अप्लाई होगा। ये वाला जो तरीका है ना, बार बार अप्लाई करके कोई भी सवाल लगा सकते हो। हम ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। और अब ये चैप्टर खत्म हो गया, कल हम लोग रचनाएं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके व्रत वाले में। मैंने जितना हो सका, मैंने पार्ट 2 में 10.1, 10.2 भी हमने 2 ही तो इसमें चैप्टर थे। 10.1 देख लो, उसी से बन जाएगा, हमको लगता है, पूरा भरोसा है। पेपर वाले भी इतने अच्छे हैं कि हम जानते हैं ना कौन कहाँ से पेपर बनाते हैं। बस इतना ही करना है आपको, है ना बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो हमने बताया। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको देखो बस। ओके ना, थैंक यू।